हेलो स्टूडेंट, आई एम दिव्या कथिरियन। जैसे कि हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 10 एंड इट्स मार्केटिंग मैनेजमेंट। जैसे कि मार्केटिंग मिक्स के अंदर 4P है, जिसमें से 2 ऑलरेडी हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स में कंप्लीट कर लिया है, प्रोडक्ट एंड प्राइस। आज हम लोग थर्ड वन P हम लोग देखने वाले हैं और वो है प्लेस। कंपल्सरी गाइज, अगर आपको 4P करके क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप प्लेस की जगह पर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं लिख सकते, बट अगर आपको सिर्फ मार्केटिंग मिक्स करके क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप डिस्ट्रीब्यूशन या फिर प्लेस दोनों में से जो आपको अच्छा लगता है वो लिख सकते हो। क्लियर? तो प्लेस और डिस्ट्रीब्यूशन दोनों सेम ही है, बट अगर 4P है तो हम लोग प्लेस ज्यादा प्रीफर करेंगे। क्लियर? देन है, अब उसका कॉन्सेप्ट देखते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन रिफर्स टू एन अरेंजमेंट ऑफ मेकिंग द फाइनल प्रोडक्ट अवेलेबल एट। यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है, प्लेस का मतलब, प्लेस यानी कि ऐसा नहीं है कि कोई जगह है गाइस, हमें डिस्ट्रीब्यूशन के सेंस में ही उसका मीनिंग लेना है। तो उसका मतलब क्या है, हम लोग उसको अवेलेबल करने की कोशिश करेंगे, किसको? तो कि फाइनल प्रोडक्ट को। क्लियर? यानी कि हम ऐसा अरेंजमेंट करेंगे कि जिसकी वजह से हम लोग हमारा फाइनल प्रोडक्ट लोगों तक पहुंचा पाए। क्लियर? प्रोडक्ट अवेलेबल एट प्लेस व्हेन एंड क्वांटिटी इट्स रिक्वायर्ड। यानी कि आपको इस सेंस में लेना है कि प्लेस इट इज रिक्वायर्ड, जो जगह पे चाहिए, रिक्वायरमेंट है, वहां पे हम लोग अरेंजमेंट करके अवेलेबल करवा सके। व्हेन इट इज रिक्वायर्ड, जब चाहे, यानी कि जिस टाइम पे उसकी रिक्वायरमेंट है तब हम लोग वहां पे अवेलेबल करवा पाए। और क्वांटिटी इट इज रिक्वायर्ड, जितना अमाउंट चाहिए, 10 प्रोडक्ट, 100,000 वॉट एवर, तो उतने यूनिट में हम लोग प्रोडक्ट अवेलेबल कर पाए, उसका अरेंजमेंट कर पाए, मैनेजमेंट कर पाए। तो ये क्या है, हमारा डिस्ट्रीब्यूशन। यानी कि सिंपल सेंस में हमें ऐसा अरेंजमेंट करना है, ऐसा हैंडलिंग करना है ताकि हमारा फाइनल प्रोडक्ट जो जगह पे चाहिए, जिस टाइम पे चाहिए और जितना चाहिए उतना हम लोग वहां पे पहुंचा सके। क्लियर? प्रोड्यूसर डज नॉट कम इनटू डायरेक्ट कांटेक्ट विद द कंज्यूमर बट हैज अ लिंक थ्रू मिडलमैन। प्रोड्यूसर जो है वो जनरली कंज्यूमर के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आते हैं। हाँ, आते हैं, बहुत सारे ऐसे प्रोड्यूसर होते हैं जो कंज्यूमर से डायरेक्ट सेलिंग करते हैं, बट वो कैसे होते हैं, बहुत ही जो छोटे छोटे बिजनेस है, या फिर कोई होममेड प्रोडक्ट्स है, कोई होममेड बिजनेसमैन है। क्लियर? या फिर कोई ऐसी छोटे लेवल पे जो चीजें बनती है, वो ऐसा हो सकता है कि डायरेक्टली प्रोड्यूसर खुद बना के डायरेक्टली कंज्यूमर को बेच सकता है, लेकिन जनरली ज्यादातर वो मिडल मैन के थ्रू लिंक बना के कंज्यूमर को प्रोडक्ट अवेलेबल करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम डिपेंड्स अपॉन, डिस्ट्रीब्यूशन का जो सिस्टम है वो किसके ऊपर डिपेंड रहेगा, तो कि टाइप ऑफ प्रोडक्ट, हमारा प्रोडक्ट का टाइप कैसा है, नंबर ऑफ कंज्यूमर्स कितने हैं, बहुत ज्यादा कंज्यूमर है तो ऑफकोर्स हम डायरेक्टली सेल नहीं कर पाएंगे, हमें कोई ना कोई लिंक बनाना पड़ेगा। फिर है जियोग्राफिकल एरिया, सिर्फ ऐसा नहीं हो सकता ना कि एक ही सिटी में सारे कंज्यूमर है, बहुत अलग अलग सिटी में, स्टेट में, कंट्री में हो सकते हैं, तो उसके हिसाब से हमें हमारा जो लिंक है उसको फॉर्मेशन करना पड़ेगा। देन स्टोरेज फंक्शन ऑल्सो इंक्लूड इन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, क्योंकि हम लोगों ने 1000 यूनिट बनाया है, जरूरी नहीं है वो एक ही दिन में सारे चले जाएंगे, कुछ आज जाएंगे, कल जाएंगे, एक वीक के बाद भी जाएंगे, तो तब तक हमें उसका फीचर खराब ना हो, इसलिए अच्छे से स्टोरेज हाउस में यानी कि गोडाउन में वगैरह वहां पे उसके नेचर के हिसाब से रखना पड़ेगा। तो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए स्टोरेज भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब हम लोग देखते हैं चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन टाइप, यानी कि चैनल्स कितनी रहेगी, या तो फिर आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन के टाइप कितने हैं, उसकी चैनल्स कितनी है। तो हमारे पास 2 टाइप के सेलिंग्स होते हैं, एक तो डायरेक्ट सेलिंग होता है, अनदर इनडायरेक्ट सेलिंग होता है। क्लियर? अब डायरेक्ट सेलिंग कैसा होगा, प्रोड्यूसर खुद बनाएगा और डायरेक्टली कंज्यूमर को फेस टू फेस बेच देगा। क्लियर? यानी कि उसे हम लोग ऐसे नाम से भी जान सकते हैं कि जीरो लेवल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। क्लियर? जिसमें कोई लेवल ही नहीं है। लेवल मतलब हम किसे लेवल कंसिडर करेंगे, अगर प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में जितनी लिंक्स है वो क्या होंगे, लेवल्स होंगे। क्लियर? अगर एक बंदा है प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में तो वो 1 लेवल होगा। क्लियर? तो जीरो लेवल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, उसमें क्या होगा, तो कि प्रोड्यूसर सेल्स प्रोडक्ट थ्रू हिज ओन शॉप। ऐसा हो सकता है कि वो खुद की शॉप से ही डायरेक्टली बेच रहा है और वो खुद ही बना रहा है। क्लियर? यानी कि फेस टू फेस सेलिंग हो रहा है। अनदर साइड है इनडायरेक्ट सेलिंग, जिसमें 3 लेवल है। पहला वाला है सिंगल लेवल, यानी कि
प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में सिंगल यानी कि कोई एक लिंक होगी, कोई एक बंदा होगा, कोई एक लेवल होगा। क्या होगा तो कि प्रोड्यूसर रिटेलर को देगा, रिटेलर कंज्यूमर को देगा। क्लियर। सेकेंड वन है डबल लेवल, यानी कि प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में कोई दो लेवल होंगे, दो लिंक्स होंगी, दो बंदे होंगे। क्लियर। प्रोड्यूसर होलसेलर को देगा, होलसेलर रिटेलर को देगा एंड रिटेलर कंज्यूमर को देगा। क्लियर। एंड थर्ड वन है थ्री लेवल, यानी कि प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में कोई थ्री लिंक्स होगी, थ्री लेवल्स होंगे और थ्री बंदे होंगे। प्रोड्यूसर जो है वो मिडलमैन को देगा, एजेंट भी हो सकता है वहां पे, वो होलसेलर को देगा, होलसेलर रिटेलर को देगा एंड रिटेलर कंज्यूमर तक को पहुंचाएगा। क्लियर। तो ऐसे हमारी लिंक्स फॉर्मेशन होती है। अब ये डिपेंड रहेगा कि हमारा बिजनेस कितना है, कंज्यूमर कितना है हमारा। क्लियर। हमारा जियोग्राफिकल एरिया कितना है, हमारा डिमांड कहाँ कहाँ से आ रहा है, तो इसके हिसाब से हमारा बिजनेस बड़ा है, छोटा है, साइज क्या है, प्रोडक्शन का हमारा कैपेसिटी क्या है, ये सब डिसाइड करेगा कि हम लोग कौन सा चैनल बनाएंगे या फिर कौन सा टाइप करेंगे। क्लियर गाइज। ये 2 मार्क के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन या तो फिर टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, दोनों में सेम आंसर लिखना है। क्लियर। और आप ऐसा टेबल बना के भी लिख सकते हो, इजी प्रेजेंटेशन रहेगा और इफेक्टिव प्रेजेंटेशन रहेगा। तो अब हम लोग देखते हैं डायरेक्ट सेल। डायरेक्ट सेल में क्या होगा, प्रोड्यूसर कंज्यूमर के बीच में कोई नहीं है, जीरो लेवल। दिस सेलिंग डन थ्रू, अब ये सेलिंग हम लोग कैसे कर सकते हैं, पोस्ट के थ्रू भी आप कर सकते हो। डायरेक्टली कंज्यूमर जो है वो प्रोड्यूसर से पोस्ट रिसीव कर सकता है, फिर डोर टू डोर जाके हम लोग सेल कर सकते हैं और ऑनलाइन सेलिंग कर सकते हैं। क्लियर। प्रोड्यूसर से हम लोग डायरेक्टली परचेज कर लेंगे। देन है इन दिस सिस्टम देयर इज अ नो लेयर नो लेवल गुड्स डायरेक्टली सेलिंग बाय प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर। कोई लेयर नहीं है, कोई लेवल नहीं है, जीरो लेवल है। यानी कि जो भी हमारे गुड्स और सर्विसेज है वो डायरेक्टली प्रोड्यूसर से कहाँ जा रही है, कंज्यूमर तक जा रही है। क्लियर। फिर देन आफ्टर है इनडायरेक्ट सेलिंग। इनडायरेक्ट सेलिंग के अंदर 3 टाइप है, 1, 2 एंड 3 लेवल। तो फर्स्ट वन है इनडायरेक्ट सेल भी आप बोल सकते हो, या तो फिर सेल बाय मीडिएटर, यानी कि बीच में कौन रहेगा। फर्स्ट वन है सिंगल लेवल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि दोनों के बीच में कोई एक लेवल होगा। इन दिस सिस्टम रिटेलर इज ओनली मीडिएटर, इन दोनों के बीच में सिर्फ रिटेलर रहेगा। प्रोड्यूसर रिटेलर को देगा, रिटेलर कंज्यूमर को बेचेगा। वो कनेक्ट द प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर फॉर सेलिंग एंड परचेजिंग गुड्स एंड सर्विसेज। यहाँ पे सिर्फ रिटेलर एक ऐसा बंदा है जो प्रोड्यूसर और कंज्यूमर दोनों को लिंक करता है, जोड़े रखता है, किसके लिए, सेलिंग परचेजिंग के लिए। देन आफ्टर है डबल लेवल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, यानी कि यहाँ पे प्रोड्यूसर कंज्यूमर के बीच में कोई दो लिंक होगी, दो लेवल होंगे। होलसेलर बाइज द प्रोडक्ट फ्रॉम द प्रोड्यूसर इन बल्क। यहाँ पे क्या होगा, अगर कोई बड़ा बिजनेस है तो प्रोड्यूसर के पास टाइम नहीं है रिटेलर के पास जाने के लिए, तो वो क्या करेगा, कोई होलसेलर ढूंढ लेगा और उसको सब बेच देगा। क्लियर। फिर उसको देखना है तो क्या होगा, होलसेलर जो है वो प्रोड्यूसर से खरीदेगा, रिटेलर्स होलसेलर से खरीदेंगे और कंज्यूमर रिटेलर से खरीदेंगे। क्लियर। यानी कि प्रोड्यूसर सिर्फ होलसेलर को दे देगा, होलसेलर रिटेलर को पास करेगा, रिटेलर कंज्यूमर को पास करेगा। होलसेलर बाय द प्रोडक्ट्स फ्रॉम द प्रोड्यूसर इन बल्क, बल्क यानी कि बहुत ज्यादा क्वांटिटी में वो परचेज करेगा। रिटेलर बाइज द प्रोडक्ट फ्रॉम द होलसेलर एंड कंज्यूमर बाय द प्रोडक्ट फ्रॉम द रिटेलर अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। देन है 3 लेवल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, यानी कि यहाँ पे 3 लेवल्स होने वाला है। प्रोड्यूसर क्या करेगा, मिडलमैन यानी कि एजेंट को बेच देगा, एजेंट होलसेलर को बेचेगा, होलसेलर रिटेलर एंड रिटेलर कंज्यूमर को बेचेंगे। क्लियर। देन है इन दिस सिस्टम प्रोड्यूसर आर ओनली इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विथ एजेंट और मिडलमैन। एजेंट की जगह पे आप गाइस मिडलमैन भी लिख सकते हो, यानी कि प्रोड्यूसर सिर्फ किसके साथ कॉन्टेक्ट में है, एजेंट के साथ, मिडलमैन के साथ। फिर आगे का प्रोसेस वो लोग हैंडल करेंगे। क्लियर। एजेंट क्या करेगा, होलसेलर को बुलवा के उसको दे देगा, होलसेलर रिटेलर को, एंड फिर वो कंज्यूमर तक ये सारी चीजें पहुंचा देंगे। तो ये हुआ गाइस हमारा प्लेस। बहुत ही इजी सा और बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, इजीली रिमेंबर हो सकता है। कौन किसको पास करेगा हमें बस सिर्फ यही याद रखना है। डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट है, डायरेक्ट के अंदर 0 लेवल है, इनडायरेक्ट के अंदर 1, 2 एंड 3 लेवल है। क्लियर गाइस। तो ये हुआ हमारा प्लेस, यानी कि थर्ड 1P, और आगे का जो हमारा फोर्थ 1P है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी सेफ।